चलिए, तो प्यारे आप पिछले क्लास में सीख रहे थे एलिगेशन, जिसमें कंसेप्ट बताए थे कि इस तरह से बनाया जाता है। आगे आपको सीखना है। आइए प्यारे देखते हैं। तो नेचर वन आप सीख रहे थे। एलिगेशन आपका चैप्टर चल रहा था, जिसमें प्रश्न संख्या 1 2 ये सब हो गया था, 3 4 5 6 ये भी हो गया था, 7 ये भी हो गया था। आप कमेंट में जल्दी से लिखिए। 7 तक तो हमें ध्यान है। आप 8 लास्ट क्वेश्चन कहाँ सीखे थे, कमेंट में जल्दी से लिखिए। प्यारे कमेंट में फटाफट टाइप करिए। 9 से होगा, तो चलिए देखते हैं। 8 तक हो गया था। प्यारे ये प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा ना, तो आप चकरा जाएंगे। पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि एलिगेशन है। क्यों? क्योंकि हम बोले 3 ग्रुप में दिया हुआ रहता है, जिसमें 2 ग्रुप अलग जाति का और एक दोनों को मिलाकर एक जाति का, या 3 टुकड़ा में रहता है जिसमें 2 टुकड़ा अलग अलग, एक टुकड़ा दोनों को मिलाकर। तो बात यहाँ पर ऐसा है कि देखने से लग रहा है कि 4-5 को ग्रुप है, लेकिन प्यारे ऐसा है नहीं। है आपका 3 ही ग्रुप। अब हम इसको सॉल्व करें, सिखा रहे, समझा रहे, जरा गौर करिएगा। कह रहा मिश्र धातु ए में 90% तांबा और 10% पीतल है। ए में ये जो मिश्र धातु है प्यारे, ये जो मिश्र धातु ए है, तो मिश्र धातु है, तो जाहिर सी बात है कि मिश्र धातु का रहा है तो एक से अधिक प्रकार का होगा। तो इसमें दिख रहा है 90% तांबा और 10% पीतल है, तो 90 और प्लस 10 करिएगा तो 100% हो गया। तो प्रतिशत में टोटल का मतलब 100%, 100 पूरा हो गया। इसका मतलब इस मिश्र धातु में 2 ही चीज है, जिसमें 90% तांबा है और 10% पीतल है। लेकिन आगे लिखा हुआ है प्यारे, मिश्र धातु बी में 80% तांबा और 18% पीतल है। मिश्र धातु बी में 80% तांबा और 18% पीतल। तो 80 और 18 जोड़िएगा तो 98 हुआ, 2% घट गया 100 पूरा होने से। तो हम बोले कि ये जो मिश्र धातु बी है ना, इसमें प्यारे 2 ही को मिश्र धातु नहीं है, 2 से अधिक है। क्यों? क्योंकि दिख रहा है तांबा 90%, पीतल 18%, तो तांबा और पीतल मिलाकर आपका हो गया 98%, 2% कम है। अब वो जो 2% आया उसमें आपका हो सकता है कि एक और धातु होगा, या 2 4 5 को उस 2% में और भी धातु हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है, एक भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, कई को रह सकता है। तो हम बोले कि मिश्र धातु ए में तो 2 ही चीज है, क्योंकि 100% पूरा हो गया, और मिश्र धातु बी में अभी 98% हुआ, 2% घट रहा, उसमें कुछ और भी चीज होगा। आगे बढ़ते हैं। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि उसमें 12% पीतल हो? तब दोनों मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बन रहा है उसमें करा 12% पीतल है। तो हम बोले प्यारे अगर इसमें एलिगेशन से करते हैं, तो अगर यहाँ पीतल लिखिएगा तो यहाँ भी पीतल, यहाँ औसत पीतल। अगर यहाँ तांबा तो यहाँ भी तांबा लिखिएगा। लेकिन इस प्रश्न में हर हाल में आपको पीतल लेके बढ़ना पड़ेगा। क्यों? तो हम बोले पहला में तांबा, तो आप बोलिएगा कि मिश्र धातु ए में ठीक है, तांबा बोल दिया 90%, और बोले बी में तांबा तो 80%, यहाँ तांबा तो यहाँ भी तांबा। तो आप कहिएगा कि सर ये दोनों को मिलाकर जो मिश्र धातु तैयार हुआ, जिसमें 12% पीतल है, तो 100 में से 12 घटा देंगे तो तांबा आपका हो जाएगा 88। तो कहिएगा कि हम यहाँ 88 लिख देंगे, लेकिन यहाँ नहीं 88 लिख सकते। पूछिए क्यों? इसलिए कि आपका 2 ही चीज नहीं है, पीतल और तांबा। यहाँ पर दिख रहा है कि बी में 80% तांबा, 18% पीतल। अगर ये 100 पूरा हो जाता तो 2 ही प्रकार का चीज रहता, तो डायरेक्ट यहाँ ये लिख सकते थे। लेकिन प्यारे इसमें आपका 2% घट गया, तो हम यहाँ पर 100 कैसे दोनों को मिलाएंगे? तो कहेंगे कि पीतल और तांबा मिलकर 100% है, जिसमें पीतल 12% है तो तांबा 88। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि दूसरा जो मिश्र धातु है उसमें 2% तो कुछ और है। इसलिए प्यारे तांबा लिखेंगे तो यहाँ भी तांबा, तो यहाँ औसत तांबा, और लास्ट वाला में तांबा दिया हुआ नहीं है, इसलिए तांबा लेकर बढ़ना संभव नहीं है। तो पीतल लेके बढ़ेंगे, क्योंकि पीतल पहला में भी है, दूसरा में भी है, मिलाने के बाद मिश्र धातु में तीसरा में भी है, इसलिए इससे लेकर चलेंगे तो सॉल्व होगा। तो मिश्र धातु ए में पीतल है 10% और बी में पीतल है प्यारे 18%, और दोनों को मिला दीजिएगा तो इस तरह से इसमें पीतल आपका दिया हुआ है 12%। इन दोनों का अंतर यहाँ और इन दोनों का अंतर यहाँ, तो प्यारे यहाँ अंतर है 2 का और यहाँ पर अंतर है 6 का। काट दीजिएगा तो 2 से कट गया 3 बार, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3:1। इस तरह से प्यारे आप आंसर दे सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो प्रश्न है ना प्यारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग मिला जुला के सब एग्जाम में पूछते ही रहता है, बराबर आते रहेगा। कुछ खास क्वेश्चन होता है जो अलग अलग एग्जाम में वो बराबर आपका रिपीट करते रहता है। उसमें एक प्रश्न ये भी आपका है, इसको प्यारे आप अच्छे से सीखेंगे, आप भूल भी सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाला है। हम डिटेल से समझा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, नहीं तो आप भूल जाइएगा। कह रहा विस्की से भरे एक गिलास में, बराबर ये आते रहता है, ये प्रश्न आपका बराबर आते रहता है। कह रहा विस्की से भरे एक गिलास में, विस्की से भरे एक गिलास में भरा हुआ है,
कह रहा विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में 26% अल्कोहल हो जाता है। तो विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया? तो हम बोले प्यारे अल्कोहल 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 सभी जगह दिया हुआ है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अल्कोहल ही लेके बढ़ेंगे। तो विस्की में आपका अल्कोहल दिया हुआ है, बाकी और उसमें क्या क्या है हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमें हर हाल में अल्कोहल ही लेके बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है, 40% अल्कोहल। अब कह रहा है कि विस्की से भरे गिलास में 40% अल्कोहल है, इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से हुआ ना क्या कि प्यारे विस्की मतलब समझते ही हैं, और उसमें अल्कोहल का प्रतिशत ज्यादा है, अल्कोहल का प्रतिशत ज्यादा है, तो वो तो पीने योग्य है ही नहीं। पिएंगे उनको पता है कि क्या होता है, अल्कोहल का मात्रा ज्यादा रहेगा यानी वो पीने योग्य नहीं है। तो क्या क्या ना इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से, यानी उसमें अल्कोहल ज्यादा था और कहीं दूसरा बोतल रखा हुआ होगा, विस्की का दूसरा बोतल रखा हुआ होगा जिसमें अल्कोहल कम था, इसमें अल्कोहल कम था, इसमें अल्कोहल मात्र 19% था। दूसरा जगह एक गिलास रखा हुआ होगा, इसमें अल्कोहल मात्र 19% था, इसमें अल्कोहल 19% था। अब जरा गौर करिएगा, कह रहा विस्की से भरे गिलास में 40% अल्कोहल है, इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से, यानी ये थोड़ा सा ज्यादा था, पीने योग्य नहीं था, कड़वा हो जाता, और ये 19% है जो ज्यादा कम है, पीने वाले को लग रहा होगा ये तो ऐसे ही है, तो ये ज्यादा कम था। तो सोचा कि चलो एक नया बोतल तैयार करते हैं, तो सोचा ना कि इसमें अल्कोहल ज्यादा है तो इससे हम कुछ मात्रा रख लेते हैं, और फिर इसमें अल्कोहल का मात्रा कम है तो ये वाला भी इसमें थोड़ा सा मिला देंगे, तो ये 40% अल्कोहल है जो थोड़ा घट जाएगा और 19% थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि इसको एक गिलास में लिया थोड़ा सा और ये वाला इसमें मिला दिया। तो कह रहा विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है, इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर, यानी इसमें कुछ रखा और कुछ हटा दिया, तो कह रहा कुछ भाग के स्थान पर कह रहा 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से, यानी ये वाला बदल के डाल दिया। तो हम बोले जो हटाया तो गिलास खाली हुआ, उसमें ये वाला डाल दिया, तो ये तो दोनों मिला मिश्रण हो गया। तो कह रहा नए द्रव में 26% अल्कोहल हो जाता है। तो प्यारे इसमें अल्कोहल 26% हो गया। तो हम बोले कि जल्दी से कहिएगा इन दोनों का अंतर यहाँ और इन दोनों का अंतर को यहाँ। तो 19 और 26 में अंतर है प्यारे 7 का, और 40 और 26 में अंतर है 14 का। काटिएगा तो प्यारे 7 दूनी 14, यानी रेशियो हो गया 1:2। ये आपका रेशियो हो गया 1:2। अब जरा समझेंगे, ये आपका 1 के अनुपात में, ये 2 के अनुपात में। अब यहाँ पर प्रश्न कह क्या रहा है जो समझिएगा, विस्की के लास्ट लाइन में परेशानी है, इसके पहले परेशानी नहीं है, तो जल्दी से आप लिख ही दीजिएगा। कह रहा विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया, तो हम बोले विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया। तो प्यारे इसमें आपका लिया गया मात्रा 1 है और इससे लिया गया मात्रा 2 है, इसका रेशियो यहाँ निकलता है, इसका रेशियो यहाँ निकलता है, तो इसका रेशियो यहाँ निकला, इसका रेशियो यहाँ निकला, तो हम बोले इससे कुछ मात्रा लिया, इससे कुछ मात्रा लिया, तो ये जो नया विस्की बना उसमें इससे 1 लिया गया, इससे 2 ले गया, टोटल मिलाकर 2 1 3 हो गया। तो टोटल को प्यारे टोटल को रखिएगा नीचे, टोटल है नीचे। तो कह रहा विस्की के कितने भाग के नए तरफ से बदला गया, तो विस्की के टोटल भाग, तो टोटल को रखिएगा नीचे, जो बदला गया है उसको ऊपर। तो हम बोले इसमें से कुछ निकाले और ये वाला डाले, तो डाले हैं ये वाला, तो बदला ये वाला कहलाएगा। तो इसका कितना भाग है टोटल में, तो टोटल को नीचे, इसका भाग पूछ रहा था, इसको रखिएगा नीचे। तो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे 2/3 भाग। तो इस तरह से आंसर हो गया 2/3 भाग को नए तरफ से बदला गया। विस्की के कितने भाग को नए तरफ से बदला गया, तो आपका जवाब होगा कि 2/3 भाग को बदला गया। आगे बढ़िए, लिखा हुआ है किसी कस्बे की जनसंख्या 5000, कस्बे मतलब आप लोग समझते होंगे, गांव जहां बसा हुआ दूर दूर में जाके कस्बे। कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या 5000 है, कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या 5000 है। अगले वर्ष पुरुष की संख्या में कह रहा 8% की वृद्धि हुई, जबकि महिला की संख्या में कह रहा 2% की कमी हुई, लेकिन कुल मिलाकर जनसंख्या अपरिवर्तित रही, कुल मिलाकर अपरिवर्तित रही, यानी न वृद्धि हुआ न कमी हुआ, यानी 0% वृद्धि बोलिएगा या फिर 0% कमी बोलिएगा। अब इन दोनों का अंतर को यहाँ और इन दोनों के अंतर को यहाँ लिख दीजिएगा। तो अब हम बोले कि प्यारे -2 और +0 में अंतर है 2 का, और 8 और 0 में अंतर है 8 का। अब हम बोले कि प्यारे, ओहो यहाँ व्हाइट से लिख दिए थे, कोई बात ये रहने देते, सिलेक्ट हो गया, अच्छा ठीक है। तो कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या 5000 है, यानी पुरुष महिला दोनों मिलाकर, यहाँ पुरुष महिला दोनों मिलाकर 8 तो 10, कहिएगा कट रहा है, काट दो, क्या काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर 8 का, काटना काटिए, नहीं भी काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे इधर आपका हो गया 10, टोटल का तुलना टोटल से, कस्बे की जनसंख्या पुरुष महिला दोनों निकालना है। कह रहा लेकिन कुल मिलाकर जनसंख्या परिवर्तित है, उस कस्बे में महिला की संख्या पहले कितनी थी, तो प्यारे ये पहले वाला का ही जनसंख्या का रेशियो है, पूर्व का जनसंख्या का रेशियो है।
कहिएगा कि पूर्व का कैसे हुआ, ये तो 8 साल वृद्धि हुआ। तो आपको इसीलिए क्वेश्चन सिखाए थे क्रयमूल्य वाला, प्रतिशत लाभ वाला, कि प्यारे प्रतिशत लाभ लाभ लिखा हुआ रहेगा, तो हम इन दोनों का अंतर को यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखते हैं, तो वो लाभ का रेशियो नहीं निकलता, क्रयमूल्य का निकलता है। 20% लाभ, 30% लाभ, हम बोले 21% लाभ, तो वहाँ लाभ का रेशियो नहीं निकलता, हम बोले यूनिट का निकलता है। जैसे हम बोले 20% लाभ, किसका 20%? क्रयमूल्य का। उसी तरह से यहाँ बोले कि जनसंख्या में 8% वृद्धि, कौन सा जनसंख्या में 8% वृद्धि? पहले वाला का। तो यहाँ पहले वाला का 8% वृद्धि, तो परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 जो आएगा वो पहले वाला जनसंख्या के लिए आ रहा है, इसलिए रेशियो पहले वाला का है, तो पहले वाला का ही निकला हुआ है। तो प्यारे कस्बे में महिलाओं की संख्या पहले कितना थी? तो बोलिए 8 से गुना कर दीजिएगा, तो 8 पंचे 40 पर 2 शून्य, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4000। इस तरह से प्यारे आप जल्दी से आंसर दे सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2 घड़ियों का कुल मिलाकर क्रयमूल्य इतना है, ये सिखा दिए थे, इसी से तो कंसेप्ट सिखाए थे उसको, ये सिखा दिए थे, लेकिन चलिए सिस्टमेटिक में बनाते ही चलते हैं। 1 सेकंड का तो काम है। कह रहा 2 घड़ियों, लिखा हुआ है प्यारे 2 घड़ियों का कुल मिलाकर क्रयमूल्य 3000 है। 2 घड़ियों का कुल मिलाकर क्रयमूल्य 3000 है। एक घड़ी को 15% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचने से पूरे माल पर न लाभ न हानि होता, यानी 0% लाभ या 0% हानि। तो हम बोले इन दोनों का अंतर को यहाँ और इन दोनों का अंतर यहाँ, तो इधर अंतर है 10 का और इधर अंतर है प्यारे 15 का। 5 से काटिएगा 2, अब 5 से काटिएगा 3, तो 2:3 क्रयमूल्य का रेशियो निकल गया। अब टोटल का तुलना टोटल से, यानी 3 2 5 से निकालना है घड़ियों का क्रयमूल्य, बारी बारी से गुना कर लीजिएगा। तो एक बार 2 से तो 6 दूनी 1200, एक बार 3 से तो 6 1800, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से आंसर दे सकेंगे। आइए प्यारे एलिगेशन से बनाते हैं ना, तो ये सब जो ऐसे गोल गोल बनाते रहते हैं, मुझे लगता है बच्चे की तरह गोल गोल करते रहना, जैसे सब करता है उसे हम भी कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, स्टोरी सुना हुआ रहता तो आपको मजा आता, तो उसमें आप डायरेक्टे बिना लिख ले बोल देते, अभी भी बोल सकते हैं जैसे हम समझा रहे, जरा गौर करिएगा। एलिगेशन से आप बनाते हैं ना, तो हमेशा बीच वाला को पकड़ के रखिएगा, बीच वाला को पकड़ के रखेंगे। अगर बीच वाला हमसे पहला वाला घटाइएगा तो दूसरा का रेशियो निकलेगा, अगर बीच में से दूसरा को घटाइएगा तो पहला का रेशियो निकलता है, उल्टा निकलता है। बीच वाला को पकड़ के रखिएगा, जो औसत वैल्यू है दोनों को मिलाकर उसको पकड़ के रखिएगा। उसमें अगर पहला वाला घटाइएगा तो दूसरा वाला निकलता है, दूसरा वाला को घटाते हैं तो पहला वाला निकलता है, उल्टा निकलता है, उल्टा निकलता है। तो हम बोले कि पूरे माल पर न लाभ न हानि, यानी 0% है। बीच वाला पकड़ के रखिए, बीच वाला 0% है। तो अब बोलिएगा एक घड़ी को 15% लाभ पर, तो पहला का घटाइएगा तो दूसरा का निकलेगा, तो 15% लाभ, तो 0 और 15 में अंतर है 15 का, और उधर 0 है 10% हानि, तो 0 और 10 में अंतर है 10 का। काटेंगे 5 से 2 और 5 से 3, इस तरह से पहला दूसरा का डायरेक्ट रेशियो लिखा है। अब बोलिए टोटल क्रयमूल्य है 3000, यहाँ टोटल है 3 2 5, तो हम बोले 5 को कितना से गुना करें कि 3000 हो जाए, नहीं कुछ पता चला तो ऐसे कर दीजिए। हम बोले यहाँ 5 5 को कितना से गुना कर दें कि 3000 हो जाए, तो हम बोले 600 से। हम बोले 6 5 30, 2 और 0 चाहिए, तो 600 से। अब जो भी पूछेगा उसमें 600 से गुना, पहला घड़ी का क्रयमूल्य तो 6 दूनी 1200, दूसरा घड़ी का क्रयमूल्य तो 6 1800, ऐसे होना चाहिए जवाब। लेकिन चलिए अभी आप जो कर रहे हैं, जैसे लोग कर रहे हैं आप कर रहे हैं, वैसे ही करिए। अगर ये पकड़ में आना रहेगा तो आप ऐसे ही करिए, सारा प्रश्न टोटल ऐसे ही बनेगा। तो चलिए आप कोशिश करेंगे, हुआ तो ठीक है। हम बोले प्यारे बीच वाला को आप पकड़ के रखिएगा, अगर उसमें पहला वाला घटा दिए तो दूसरा निकल जाएगा, दूसरा वाला घटा दिए तो पहला, उल्टा रेशियो निकल जाता है। आइए, और उल्टा तुलना छोटा छोटा डिजिट रहता है तो तुलना भी करने की जरूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी लोग नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए चलिए हम लिख लिख के ही बनाते हैं, हड़बड़ाइए नहीं। आइए देखते हैं। कह रहा है एक विक्रेता के पास 400 किलोग्राम चावल है, एक विक्रेता के पास 400 किलोग्राम चावल है, इसमें कुछ भाग होगा 36% के लाभ है। प्यारे होता क्या है ना कि भीड़ रहता है, आप भी शादी विवाह में जाते हैं तो देखते होंगे डीजे बजते रहता है, ऑर्केस्ट्रा वाला डीजे, और बारात लोग जा रहे हैं, सबको डांस करते हुए देखिएगा। अगर आपको डांस ना भी करने के लिए आता है तो आप भी थोड़ा सा बॉडी को जरूर हिलाते होंगे, तो वही होता है कि रिदम आपका उस तरह का दिखते रहता है, तो माहौल वैसा बनता है। और ऐसे अकेले शांत में रहिएगा और बैठे रहेगा, कहिएगा कि गाना गाते हैं और दिल डॉल करते हैं, तो होगा ही नहीं। तो वो सब सिस्टम पर निर्भर करता है, तो कुछ कुछ चीज है ना जो वातावरण पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। आइए, एक विक्रेता के पास 400 किलोग्राम चावल है, इसमें है कि अकेले रूम में रहिएगा और सोचिएगा कि एकदम मूड में आ जाए, सनकी मूड में, वो कभी हो ही नहीं सकता। मूड सनकता है कब? जब एक्टिविटी उस तरह का दिखता है तब, तो थोड़ा सा अंतर पड़ता है। इसमें एकदम कूल कूल रहिए और आराम से करते रहिए, बस यही अंतर है। कह रहा है एक विक्रेता के पास 400 किलोग्राम चावल है, इसमें कुछ भाग को 36% लाभ पर, कह रहा है इसमें से कुछ भाग को 36% लाभ पर एवं शेष भाग को 24% हानि, 24% हानि पर बेचता है। इस प्रकार कह रहा है, इस प्रकार इस लेन देन में उसे समग्र 12% की हानि होती है, 12% की हानि होती है। तो ये भी हानि है, इसलिए इसके आगे भी माइनस लगा दीजिए। तो इन दोनों का अंतर को प्यारे यहाँ लिखिएगा और इन दोनों के अंतर को यहाँ लिखा तो बोलिए 24 हमारा, दोनों सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में अंतर घट जाता है, तो 24 हमारा में अंतर है 12 का, और इधर प्यारे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुट जाता है, तो 36 और 12 में अंतर है 48 का। 12 से काटिएगा 4 बार, यानी 1:4। अब यहाँ पर टोटल का तुलना टोटल से, यानी 4 1 5 से निकालना है, उसको गुना करिएगा। तो प्रश्न में करा 24% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा, तो ये 24% वाला मात्रा उधर लिखा हुआ, यानी 4 से गुना कर दीजिएगा। तो 5 से गुना करिएगा तो 5 8 40, तो हो गया 8 4 32, यानी 320। इस तरह से प्यारे आपका आंसर हो गया 320। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, एग्जाम में भी बनेगा।
आइए एग्जाम में बिल्कुल बनेगा ना कि तो कोई सवाल ही नहीं है, ये सब तो क्वेश्चन रहता है। कह रहा 3400 रुपया को लिखा हुआ है प्यारे, 3400 रुपया को दो भागों में बांटकर, दो भागों में बांटकर पहले भाग को 7.8%, पहले भाग को 7.8% वार्षिक दर पर, दूसरे भाग को 11.2% वार्षिक दर पर उधार देने पर प्राप्त साधारण ब्याज पूरी राशि पर 10.2% दर पर साधारण ब्याज के बराबर है। अब कह दोनों भागों की राशियों में क्या अंतर है, दोनों भाग की राशि में पहला और दूसरा में अंतर पूछ रहा है। जबकि ब्याज की अवधि 2 वर्ष है, तो प्यारे गाय मुर्गा वाला प्रश्न में जब समय आपका 1 से ज्यादा रहता था तो 2 साल का ब्याज, 5 साल का ब्याज, 1.5 साल का ब्याज अगर इस तरह से दिया रहता था तो आपको हम बोले कि प्यारे अगर 5 साल का ब्याज दिया हुआ रहेगा तो उसमें 5 से भाग दे दीजिएगा तो वो 1 साल का निकल जाएगा, और जब 1 साल का ब्याज निकल गया तो वो सिंपल फॉर्म में बदल गया, जैसे पहले करते थे वैसे ही बाद में कर ले रहे थे। लेकिन जब एलिगेशन का आप क्वेश्चन बना रहे हैं और समय आपका अलग अलग रहे, सॉरी समय आपका 2 साल रहे, 4 साल रहे, समय 1 से ज्यादा रहे, तो प्यारे यहाँ समय से गुना करिए या ना करिए बात बराबर। कहिएगा सर ऐसा क्यों, तो प्यारे हम यहाँ पर समय 2 बरस दिया हुआ है तो 1 साल के लिए ब्याज का दर 7.8%, 11.2%, 10.2% है, तो हम बोले एक ही साल का यहाँ पर हम रेट लिखे हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे 2 से हम गुना कर देंगे, 2 वर्ष का निकालेंगे, तो प्यारे यहाँ 2 से गुना, यहाँ 2 से गुना, यहाँ 2 से गुना, तो फिर इन दोनों का अंतर निकालिएगा तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर निकालिएगा तो यहाँ 2 कॉमन होगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो एलिगेशन में समय आपका 1 से ज्यादा रहे तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब समय 1 वर्ष रहे या 5 वर्ष रहे या 1.5 वर्ष रहे या 3.5 वर्ष रहे या 3.25 साल रहे, आपको कोई उससे दिक्कत नहीं, उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। समय जैसे 1 साल में रहेगा वैसे ही 4 साल में भी रहेगा, क्योंकि कॉमन होकर वो लास्ट में कट जाता है। इसलिए समय आपका दिया रहेगा तो आप समझिएगा कि यह डाटा केवल चकराने के लिए देता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो प्यारे 2 से गुना करेंगे सब जगह, तो 2 गुना, इसमें गुना 2, इसमें गुना 2, 2 कॉमन रहेगा, इसमें गुना 2, इसमें गुना 2 कॉमन रहेगा, कॉमन से ही कट जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ 10 रुपया 20 पैसा और 11 रुपया 20 पैसा, तो इन दोनों में अंतर है प्यारे 1 रुपया। 1 रुपया को पैसा में लिखिएगा तो 100 पैसा। आप कहेंगे कि सर आप पैसा में क्यों लिखना पसंद किए, तो प्यारे आप रुपया लिख सकते हैं, रुपया में लिख सकते हैं 1 रुपया, लेकिन इधर आपका पूरे पूरे रुपया नहीं आएगा तो फिर दशमलव दीजिएगा, फिर दशमलव हटाएंगे बट्टा 100 करेंगे तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए हम इधर पैसा लिखे हैं तो इधर भी पैसा ही लिख देंगे, तो दोनों सेम हो गया, तो यूनिट यूनिट कट जाएगा, काम खत्म। बोलिए 7 रुपया 80 पैसा और ये 10 रुपया 20 पैसा। काश अगर 20 पैसा और होता तो इसको 8 रुपया पढ़ते, तो 8 रुपया से 10 रुपया 2 रुपया 20 पैसा, और इधर 20 पैसा इधर 40 पैसा, 2 रुपया 40 पैसा यानी 240 पैसा। अब हम बोले कॉमन डिजिट को प्यारे काट लीजिएगा, तो कॉमन डिजिट को काटिएगा ना तो प्यारे यहाँ पर बोलिए 0 से 0 कट गया, 2 से 5 कटेगा और 2 से 12, तो इधर हो गया 17 और 5। तो आप बोलिए जल्दी से, इधर आपका हो गया 2, सॉरी 2 से काटेंगे तो इधर हो गया आपका 12, 2 से काटेंगे तो हो गया 12, 12 और 5 जोड़िएगा तो ये हो गया 17, निकालना है उसको गुना। दोनों भागों की राशियों में क्या अंतर है, तो 5 और 12 में अंतर है 7 का, तो 7 से गुना, 17 दूनी 34, तो हो गया 7 दूनी 14। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा 2 शून्य और भी बचल है, तो प्यारे 2 शून्य और डाल दीजिए तो आपका आंसर हो गया 1400, आंसर हो गया 1400, इस तरह से हो जाएगा। आगे एक लिख रहा है सर क्वेश्चन की संख्या और बढ़ाइए, ये प्यारे कौन सा चैप्टर है, तो आपका जवाब होगा एलिगेशन। एलिगेशन में काउंट करिए टोटल कितने क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन की संख्या इतना ज्यादा है, और भी लोगों का असाइनमेंट पलटिए तो उसमें आपको ऑफलाइन में भी इतना नहीं पड़ा, इतना सारा क्वेश्चन को देता है, कितना गुना ज्यादा। एगो छोटा चैप्टर है इतनी गो गुट्टी गो, और उसमें इतना सारा क्वेश्चन है, ये सब एक को करके बनावे की सबको जरूरत था, लेकिन हम जानते हैं कि लोग घर पर पढ़ते हैं मोबाइल पर, तो अपने से बनाएंगे नहीं, अपने से पढ़ेंगे नहीं, कोई डांटने वाले नहीं, कोई देखने वाले नहीं, कोई कहने वाले नहीं, कोई सुनने वाला भी नहीं है, इसलिए हम एक एक करके बना देते हैं। तो इसका क्या जरूरत था, इतने इतने क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, तो बस ऐसे ही कुछ से कुछ लिख देते हैं, बढ़ाइए इसको, बढ़ा के क्या करिएगा, तो जो आइटम है सारा, जितना वैरायटी है सारा चीज आएंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। आइए लिखा हुआ है सुप्रिया, लिखा हुआ है सुप्रिया 3600 रुपया, लिखा हुआ है सुप्रिया 3600 रुपया 9%, 3600 रुपया 9% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए, समय 3 साल है, तो आप कहेंगे सर 1 साल में 9%, तो 3 साल में 9 दिया 27%। अभी प्यारे जो आप पढ़ रहे हैं ना जिस हिसाब से, तो अभी आपका 4 महीना 5 महीना कितना महीना लगेगा वो हमको भी नहीं पता है, चल जाएगा ऐसे ही जा रहा है, तो अभी कोई एग्जाम उग्जाम नहीं है तो आराम से चल रहा है, जाने दीजिए जितना दिन चल जाए, तो 4 महीना 5 महीना में से कोर्स खत्म होगा, सवाल नहीं पैदा लेता है, कोर्स खत्म होगा 4 महीना में 5 महीना में, कब, जब इसमें 10 को क्वेश्चन देते तब, भाई इतना इतना दिया हुआ तो समझ रहे, इतना सारा चैप्टर की संख्या है कि आपके कॉमर्शियल पढ़ते पढ़ते आपको देखिए कितना सारा समय लग जाता है, तो हड़बड़ाइए नहीं, आराम से पढ़िए। कह रहा है सुपीरिया 3600 रुपया 9% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए, तथा एक अन्य राशि, और इतने बात नहीं है, अभी देखिए दुनिया भर के लोग, अभी आपको यकीन नहीं होगा लेकिन जो फोन रिसीव करते हैं उनसे पूछिएगा, रोज ऑनलाइन बैच के लिए दुनिया भर का फोन आते रहता है, लेकिन हम अभी बैच ही नहीं दे रहे। देखो बोले कि बाबा बैच लाएंगे, वो भी अभी पोस्टपोन्ड है, क्यों, अभी ऑफलाइन नया सेशन है, इंटर का रिजल्ट आया तो नए नया स्टूडेंट आते हैं, तो अभी ऑफलाइन पर हम पूरे अड़े हुए, यहाँ तो ऑफलाइन ज्यादा चलता है, ज्यादा क्या ऑफलाइन से हमको मतलब ही रहता है, ऑनलाइन से तो मतलब ही नहीं रहता। आप लोग बहुत ज्यादा फोन करते थे इसलिए आपका ऐप बना और आपका कोर्स चल रहा है और चल गया, तो आप हमारा टेंशन खत्म हो गया, बोझ हल्का हो गया, नहीं तो लोग तरह तरह की बात बोल रहे थे। अब ऑनलाइन बैच लेने का हमारे पास कोई टाइम ही नहीं, अगर कोई ऑफलाइन आप में से पढ़ते होंगे तो उन लोग से संपर्क करके देखिए तो समझ में आएगा, हमारा हालत खराब है, खड़ा है ना,
खड़ा रहल नहीं जा रहा है। लेकिन आपका बैच लिए हैं तो मजबूरी है, तो डोलते रहते हैं, डोल-डोल के तो किसी तरह से खींच ले लेते हैं, आराम से पढ़ा दे रहे हैं। नहीं तो प्यारे सवेरे से लेके रात तक इतना घंटा तक खड़ा होकर पढ़ाते रहना, इतना टिकना संभव ही नहीं है। मॉर्निंग में 7 बजे से रात में आपका लास्ट बैच तक 9 बजे तक, इतना देर टिक पाना संभव ही नहीं है कोई व्यक्ति के लिए। पहले हाँ, पहले हम पढ़ाते थे, अभी से 10 साल 15 साल पहले, तो उस समय भोर में ही 5 बजे हमारा सबसे पहला बैच चालू होता था, उसका टाइम रहता था 4:30, 5 बजे चालू हो जाता था, 8 बजते-बजते 3 बैच खत्म हो जाता था, जबकि बैच 12 बजे तक चलता था। मेरा कहने का मतलब दूसरा कोई स्टार्ट करते थे तब तक 2-3 गो बैच खत्म और रात में 10 बजे तक पढ़ाते थे। लेकिन अब टाइम घटाए हैं, रात में आपका लास्टिंग है। ये भी लास्ट आपका ऑनलाइन के कारण है, तो ये बैच भी आपका नहीं आता। अभी फिर लोग हमको जबरदस्ती घूर रहे हैं ऑफिस से भी सब लोग कि नया वाला का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, एगो बैच डाल दीजिए, सब लोग परेशान हो रहे हैं। हमरा सीधे बोले अब ना, अब हमसे होने वाला नहीं है। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं तो मजबूरी में करना पड़ता है, अब करें क्या, लेकिन परेशानी होता है। तो अभी ऑफलाइन में 2 गो बैच को एक जगह मर्ज किए हैं, 1 घंटा टाइम निकाले हैं। अब उसमें भी हम बैच देने के लिए कतरा रहे हैं, क्योंकि इतना देर नॉन स्टॉप बोलते रहना, खड़ा रहना इतना आसान काम नहीं होता है। और यहाँ बड़ा बैच में चलता है क्लास, तो बड़ा बैच में बॉडी का एक्सप्रेशन आपका वैसा ही होता है। अब किसी को बोलिएगा कि मार डालेंगे, तो मार डालिएगा तो एकदम बॉडी भी लगना चाहिए कि हाँ, मारिए दिया। अब हँस रहे हैं, तो खाली ऐसे हँसेंगे। ये हँसना क्या हो रहा है? हँस रहा है तो अगल-बगल वाला को भी लगे कि हाँ, तड़का सूर जैसा हँस रहा है। तो ये दिखना चाहिए। अब तो प्यारे बॉडी लैंग्वेज भी, एक्सप्रेशन भी तो उस तरह का निकलता है, तो बड़ा बैच रहता है तो थोड़ा-सा ग्रैंड आपका एनर्जी भी खपत होता है। तो उस तरह से सवेरे से पढ़ाना इतना सामान्य बात नहीं है। ऐप पर पढ़ाना रहेगा तो भोरे से रात तक पढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एनर्जी आपका खत्म नहीं होती। लेकिन ऑफलाइन में अगर कभी यहाँ पर कोई दोस्त पढ़े हैं या आप में से कोई अगर पढ़े हैं, तो उनको पता होगा कि कितना एनर्जी लगता है। तो प्यारे ऑफलाइन में एनर्जी आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। सवेरे से रात होते-होते जरा आदमी हिल जाता है, ये चीज़ है। आइए, कह रहा है सुपीरिया 3600 रुपया 9% वार्षिक दर पर, सुपीरिया 3600 रुपया 9% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए। तो प्यारे समय 3 साल है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें गुना कर दूं क्या? तो हम बोले 3 वर्ष है तो 3 से गुना करिएगा। तो बोले कि समय तो लास्ट में कॉमन होकर कट जाएगा। चलिए एक प्रश्न आपको दिखा देते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि आपने तो करके देखिएगा नहीं, तो हम ही करके दिखा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो 2 बार इसको बनाते हैं, एक बार डायरेक्ट 1 बरस लिखते हैं, एक बार 3 बरस। तो आइए पहले डायरेक्ट 1 बरस करते हैं। सुपीरिया 3600 रुपया 9% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए तथा एक अन्य राशि। ये अन्य राशि कितना है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है एक अन्य राशि 12%, सुप्रिया ही एक अन्य राशि 12% दर पर उतने ही समय के लिए उधार दी। यदि पूरी राशि पर उसे 11%, पूरी राशि पर उसे 11% दर से ब्याज प्राप्त हुआ हो, तो वह कुल कितनी राशि उधार लगाई? कुल कितनी लगाई, यानी ये वाला और ये वाला दोनों मिलाकर टोटल कितना हुआ? तो इन दोनों का अंतर को प्यारे यहाँ लिखिएगा और इन दोनों के अंतर को प्यारे यहाँ लिखिएगा। इस तरह से आप बोलिए सुप्रिया के द्वारा लगाई गई राशि 3600, यहाँ एक टोटल पूछ रहा है तो 2 1 3 से, तो 36 तिया 108 पर 2 शून्य यानी 10,800। अब हम अगर समय से गुना कर लेते हैं तो समय 3 साल दिया हुआ है, तो कह रहा है ना, तो अब जरा देखिएगा प्यारे, अब समय से हम गुना कर लेते हैं। देखिए लिखा है सुप्रिया 3600 रुपया 9% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए, तो 1 वर्ष में 9%, तो 3 वर्ष में 9 तिया 27%। आगे कह रहा है एक अन्य राशि 12% दर पर उतने ही समय के लिए उधार लिया, यानी 3 साल के लिए, तो 12 तिया 36%। और प्यारे कह रहा है कि यदि पूरी राशि पर उसे 11% दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो ये 3 साल, ये 3 साल तो ये औसत है, इसलिए ये भी 3 साल का, तो 1 साल में 11, तो 3 साल में 11 तो 33%। इधर प्यारे आपका आंसर है 3 का और इधर प्यारे आपका अंतर है 6 का, काट दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1:2। अब वहां पर कह रहा है शुक्रिया 3600 रुपया एक धनराशि, यहाँ पर बोलिए इसका वाला एक आपसे पूछ रहा है कि वह कुल कितनी राशि उधार लगाई, तो 2 1 3 से, तो 36 तिया टोटल से 108 और 2 शून्य यानी 10,800। तो प्यारे वही हो गया। तो आपका जब गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न रहेगा तो उसमें समय है तो निर्भर करेगा, तो आप उसको अगर 2 साल का रहेगा ब्याज तो उसमें 2 समय 2 साल रहेगा तो ब्याज 2 का रहेगा, तो 2 से भाग दे दीजिएगा, 1 साल में बदल जाएगा। अगर 1.5 साल का रहेगा तो 1.5 से भाग दीजिएगा तो 1 साल में बदल जाएगा। लेकिन एलिगेशन में प्यारे आपको समय से गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे अब आइए प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 लिखा हुआ है 12 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए? करा 12 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ, 12 रुपये प्रति लीटर, 12 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए? ये दूध का रेट है प्यारे। पानी जो भी लोग मिलाते हैं ना दूध में, वो फ्री वाला मिलाते हैं, खरीद के नहीं मिलाते हैं। बिस्लेरी वाला बोतल खोल के उसमें नहीं डालते हैं, तो पानी फ्री वाला, यानी बोलेंगे 0 रुपये प्रति लीटर। करा 12 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए? मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। दोनों को मिलाया तो ये 8 रुपये प्रति लीटर। इधर बोलिए अंतर है प्यारे 8 का और इधर अंतर है 4 का। अब इस तरह से काटिएगा तो हो गया 2:1। तो करा किस अनुपात में मिला, तो 2 इधर कुछ नहीं यानी 1, यानी 2:1 के अनुपात में मिलाया जाए। दूध 2 के अनुपात में और पानी 1 के अनुपात में मिलाया जाए। तो प्यारे इस तरह से बन जाएगा। ये भारी क्वेश्चन नहीं है। आइए, लेकिन ये प्यारे आपको समझना है, समझना ही नहीं है, बहुत अच्छा से समझना है। हालांकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा ना, तो वहां पर इसी क्वेश्चन को हम 3-4 तरीके से बताएंगे। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं एलिगेशन, तो एलिगेशन सीख रहे हैं तो एलिगेशन का ही रूल से इसको बता रहे हैं। लेकिन प्यारे जब वहां पर आप पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये क्वेश्चन वहां पर मिलेगा और वहां मुजमानी भी बनाने का तरीका सिखाएंगे और कई एक तरीका से सिखा देंगे। तो आइए पहले यहाँ पर जो सीख रहे हैं उसी तरीका से करिए। तो लिखा हुआ है एक दूध वाले द्वारा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में खूब पूछते रहता है, जबरदस्त। ये एकदम क्वेश्चन आपका हमेशा आते रहता है, कोई भी एग्जाम दीजिए, इसमें आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर आते रहेगा, सदाबहार वैरायटी है, ये हमेशा आते रहता है। और इसमें प्यारे आराम से हम सिखा रहे हैं, उसको सीखने का प्रयास करिएगा। पहला बार लिख रहे हैं आराम से, उसके बाद फिर थोड़ा शॉर्ट, फिर और भी शॉर्ट। लेकिन ये बनाने के लिए एक ही तरीका को हम 2-3 बार बनाएंगे, जो लास्ट में आपका सबसे स्मूथ हो जाएगा, और उसी को आप फॉलो करिएगा। लेकिन शुरू में डायरेक्ट लिख रहे हैं एकदम सिंपल डिजिट, फिर आपको डिजिट कैसे सोचना है, कैसे लेना है, उस पर बताएंगे, उसके बाद उस तरह से सोचिएगा। तो आइए देखते हैं। करा एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो 10% का लाभ हो। कोई भी व्यक्ति दूध खरीदा और उसको बेचेगा, तो जिस रेट पर खरीदा उसी रेट पर बेचेगा, तो कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक दूध वाला द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे, कह रहा है यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे, करा क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% का लाभ हो। तो भला क्रय मूल्य पर बेचने से लाभ तो कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन प्यारे दूध में पानी मिला रहे हैं, तो मान लेते हैं 5 केजी खरीदे, 1 लीटर पानी मिला दिया, तो हो गया तो 6 लीटर। अगर मान लेते हैं कि 5 लीटर खरीदे, 1 लीटर पानी मिलाया, 6 लीटर हुआ, 20 रुपये लीटर खरीदे, तो 5 लीटर खरीदे तो 20 पंचे 100 लीटर, लेकिन बेचे हैं 6 लीटर, तो 20 छक 20 से 120। तो हम बोले कि 100 रुपया खरीदने में लगा और 120 रुपया बेचने से आया, तो लाभ हुआ। तो हम बोले कि जिस रेट पर खरीदे हैं उसी रेट पर बेचेंगे, तो लाभ कभी भी नहीं होगा। लेकिन प्यारे उसमें पानी मिलाया गया, जिसके वजह से मात्रा बढ़ गया, तो बढ़ा हुआ मात्रा को भी वो बेचेगा, जिसके कारण से लाभ होगा। तो कह रहा है एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% का लाभ होता है। और यहाँ नोट में दे दिया पानी का कोई मूल्य नहीं, ये लिखना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन जो क्वेश्चन सेट कर रहा था बेचारा समझदार होगा, एग्जाम का पूछा हुआ है, तो वो वहां पर लिख दिया ताकि कोई भी लड़के इजीली उसको समझ सके। लेकिन ये हर बार लिखा हुआ नहीं रहता, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि पानी जब भी मिलाएगा तो फ्री वाला बिस्लेरी वाला बोतल उसमें नहीं डालने वाला है। तो देखिए करा 10% लाभ हो, तो मान लेते हैं कि दूध जो खरीदा ना, प्यारे दूध का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपए प्रति लीटर है। मान लेते हैं दूध का क्रय मूल्य 100 रुपए प्रति लीटर है। अब प्यारे इसमें पानी मिला रहा है 0 रुपये प्रति लीटर वाला। अब बोले कि इन दोनों को मिलाकर मिश्रण को करा है कि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे, तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे, यानी 100 रुपये ही बेच दे। तो प्यारे ये 100 रुपया बेच दिया, क्रय मूल्य 100 रुपया, यानी 100 रुपये खरीदे और इस सबको 100 रुपया ही बेच दिया। तो ये बेच रहा है इसलिए अब ये विक्रय मूल्य है, तो यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य, तो यहाँ भी औसत क्रय मूल्य चाहिए, जबकि यहाँ विक्रय मूल्य लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्रय मूल्य में आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। तो कह रहा है उसे 10% लाभ हुआ, 10% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100, तो लाभ 10, तो विक्रय मूल्य 110। तो हम बोले इस रेट पर बेचा है तो विक्रय मूल्य 100 रुपया है, और उधर बोलिए 10% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100, लाभ 10, तो विक्रय मूल्य 110। तो विक्रय मूल्य का तुलना प्यारे विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालिएगा तो क्रय मूल्य का रेशियो से गुना करिएगा, यानी 100 से गुना करिएगा। इस तरह से इससे ये कट गया। अब हम बोले प्यारे कि इन दोनों का अंतर को यहाँ लिखिएगा और इन दोनों का अंतर को यहाँ लिखिएगा। तो हम बोले कि 0 है तो जाहिर सी बात है कि इससे तो ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा है इससे, तो अगला बार ये इससे ये छोटा होगा, तो इससे छोटा है। तो आप लिखिएगा यहाँ कि 100 माइनस ये 1000 बट्टा 11, और यहाँ पर बोलिएगा ये बड़ा है, तो हम बोले इसमें से ये घटाएंगे, तो यहाँ पर आपका है 1000 बट्टा 11, 1000 बट्टा 11 माइनस 0, तो इसको लिखिए या ना लिखिए बात तो बराबर है। तो इस तरह से आपका प्यारे इधर अब घटाइएगा, तो 1100 माइनस 1000, 1100 माइनस 1000 करिएगा, तो प्यारे 1100 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1100 माइनस 1000 यानी 100 बट्टा 11, और इधर प्यारे 1000 बट्टा 11, 11 से 11 कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो इधर 10 के अनुपात में, इधर 1 के अनुपात में, यानी आंसर हो गया 10 अनुपात 1। हम काट दिए तो इधर 10 बचा और इधर प्यारे कुछ नहीं, यानी 1 बचा हुआ है, तो 10 अनुपात 1। लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गया तो कैलकुलेट करने में परेशानी हुआ, तो इस चीज को अब हम समझा रहे हैं कि आप मानिएगा आखिर कैसे। तो यहाँ पर तो 10% सिंपल है, फ्रैक्शन में भी रह सकता है, 16.2/3, 12.5, 13 कुछ भी इस तरह से लिखा रहेगा तो आप परेशान हो जाइएगा। तो अब देखिए इसको मानिएगा कैसे, जरा समझिएगा, प्यारे ध्यान दीजिए। पहले परसेंटेज से ही मनवाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको डायरेक्ट भिन्न से मनवाते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये दूध का क्रय मूल्य अपने मन से आप कुछ भी मान सकते हैं। अभी हम 100 माने थे, परसेंट था तो 100 मान लिया। अब 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया आप कुछ भी मान सकते थे, लेकिन सोच समझ कर मानिएगा तो कैलकुलेट करना आसान होगा। तो देखिए दूध खरीदता है और इसको क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो हम बोले दूध खरीदता है और क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, तो हम बोले कि बेचा गया उसको फिर क्रय मूल्य में बदलना होता है। तो देखिए इसको मानिएगा कैसे, 10% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100, लाभ 10, तभी क्रय मूल्य 110। तो आप दूध को खरीदिए 110, खरीदिए 110, अब पानी मिलाइए 0 वाला, फ्री वाला। आप बोलिए क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी 110 रुपये बेच दिया, तो अभी विक्रय मूल्य है, इसको क्रय मूल्य में बदलिएगा ना, तो फिर अब यहाँ से तुलना करना पड़ेगा। कहिएगा सर कैसे माने, तो प्यारे यहाँ पर तुलना तो इसी से करना था, तो 10% का मतलब क्रय मूल्य 100, तो लाभ 10, तभी क्रय मूल्य 110। तो यहाँ विक्रय मूल्य 110 था, तो हम यहाँ पर दूध का क्रय मूल्य 10 मान लिया, तो तुलना करेंगे तो पूरे पूरे कट जाएगा। तो हम बोले 10% लाभ का मतलब, तो ये आपका विक्रय मूल्य है, तो 10% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100, तो लाभ 10, तभी क्रय मूल्य 110। अब बोलिएगा विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, अब आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 से गुना कर दीजिएगा। बोलिए इससे ही पूरे पूरे कट गया, तो आसानी से हो गया। इन दोनों का अंतर है प्यारे 100 का, इन दोनों का अंतर है प्यारे 100 का, और इधर बोलिए अंतर आपका हो जाएगा 110 और 100 में 10 का, 0 से 0 बोलिए 10 अनुपात 1 हो गया। आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, परसेंटेज से कर लिए। कभी अगर वो परसेंट ही आपका दिया हुआ रहेगा थोड़ा सा अजीब सा, जैसे लिख देगा वहां पर जो 10% लिखा है वहां पर 14.2/7 लिख देगा, 12.5, 37.37, 66, कुछ भी लिखा रह सकता है, तो आप देखिए कैसे करिएगा, समझिए। तो
10% का मतलब होता है प्यारे 1/10, तो करैमुल 10 तो लाभ है 1 तो विक्रयमूल्य 11। तो हम बोले विक्रयमूल्य नहीं तो करैमुल में बदलना रहता है, इसलिए हम सीधे दूध का करैमुल मान लेते हैं 11। मान लेते हैं दूध खरीदा 11 रुपए लीटर, पानी मिलाया 0 रुपए वाला और इसको मिश्रण को करैमुले पर बेच दिया यानी 11 रुपया बेच दिया। अभी विक्रयमूल्य बदल गया तो विक्रयमूल्य को करैमुल में बदलिएगा तो 10% लाभ का मतलब 1/10 यानी करैमुल 10 लाभ 1 तो विक्रयमूल्य 10 1 11। विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से, करैमुल निकालना करैमुल से यानी 10 से। अब बोलेंगे ये तो पूरे पूरे कटेगा ही क्योंकि काटने के लिए ही माना गया था। तो इन दोनों का अंतर प्यारे यहाँ और इन दोनों का अंतर यहाँ। तो इधर 0 और 10 में अंतर है, 10 का इधर 11 और 10 में अंतर है प्यारे 1 का, तो डायरेक्ट हो गया 10:1। इस तरह से कैलकुलेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो प्यारे इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा आगे। अब ये प्रश्न में आपका फ्रैक्शन में आया हुआ देख लीजिए। तो 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। तो हम बोले कि करैमुल 6 लाभ है 1 तो विक्रयमूल्य 7। तो आप दूध का करैमुल ही मान लीजिएगा 7। अगर आप दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया कि मिश्रण को दूध के करैमुल पर बेचने से इतना परसेंट लाभ हो, तो आप सीधा दूध का करैमुल मान लीजिएगा 6 1 7। बोलिए पानी आपका मिलाया गया है प्यारे फ्री वाला और मिश्रण को करैमुल पर बेच दिया यानी 7 रुपया बेच दिया। अब इसको करैमुल में बदलिएगा क्योंकि ये करैमुल तो ये भी करैमुल हमें चाहिए। तो बोलेंगे 16.2/3% लाभ का मतलब 1/6 यानी करैमुल 6 लाभ 1 तो विक्रयमूल्य 7। विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से करैमुल निकालिएगा 6 से। इससे ये रफा दफा हो गया, इन दोनों का अंतर प्यारे यहाँ और इन दोनों का अंतर यहाँ। तो 0 और 6 में अंतर है 6 का और इधर 7 और 6 में अंतर है 1 का। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 6:1 यानी आंसर बी। तो इस तरह से प्यारे बना लीजिएगा। आज भर आपका सेवा इतना ही। चलिए आज भर इतना ही, आगे देखेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, लेकिन प्रयास जारी रखिए। आगे आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम पीछे पीछे तो चल सकते हैं, जो हम बता दिए उसी को आप बनाइए। चलिए आज भर इतना ही। गुड नाइट।